अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जामिया अहलुस सुन्नह वल जमा हैदराबाद को गुज़िश्ता कई दिन से ई स्टोर इंडिया बिज़नेस मॉड्यूल से मुतालिक कई लोग सवालात पेश कर रहे हैं, जिसमें अंबरपेट से आरिफ साहब ने सवाल पेश किया, किशनबाग से नसीर साहब ने सवाल पेश किया, डबिलपुरे से मोहसिन साहब ने सवाल पेश किया कि भाई ये जो सिस्टम है कि माहाना हमको तकरीबन 9,000 रुपये आ रहे हैं और लगाना पड़ रहा है 1 लाख रुपया, क्या ये जायज़ है? लेकिन जब लोगों से हम सवाल कर रहे हैं कि भाई आप हमसे सवाल करने आए, ये जायज़ है, ये हलाल है या हराम है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोसीजर क्या है कि जो आपको पैसा दिया जा रहा है 1 लाख रुपए पे 9,000 रुपये, वो किराए के नाम से दिया जा रहा है, वो कमीशन के नाम से दिया जा रहा है, या वो प्रॉफिट के नाम से दिया जा रहा है, या वो इंटरेस्ट के नाम से दिया जा रहा है, किस नाम से दिया जा रहा है? और जो आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं वो आप इन्वेस्टमेंट के नाम से लगा रहे हैं, वो आप फिक्स डिपॉजिट के नाम से लगा रहे हैं, वो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? जब लोगों से ये सवाल किया जा रहा है तो लोगों के पास जवाब नहीं है। जो लोग पैसा लगाने का इरादा कर रहे हैं, पैसा लगा चुके हैं कि हमें पता नहीं, बस इतना था लगा देना और इतना हमको आ जाएगा, लाख लगा दो 9,000 कमा लो, चाहे कुछ भी हो जाओ, सूद हो या हलाल हो, किसी किस्म की फिक्र नहीं है। अजीज दोस्तों, इसी मौजू पर यह वीडियो क्लिप इंशाल्लाह आपके सामने बनाई जा रही है, लोगों के सवाल जो आए हैं उसका जवाब देने के लिए। कंपनी क्या कर रही है ई स्टोर इंडिया, उससे हमको ताल्लुक नहीं है, यह कंपनी का मामला है। जैसे लोगों ने जामिया निजामिया को सवाल ले गए और जामिया निजामिया का फतवा पेश कर रहे हैं, जामिया निजामिया के फतवे में सिर्फ 2 सवाल किए गए, उतने सवाल पे तो जायज़ ही कहा जाएगा। सवाल यह किया गया कि हमें इतनी खरीदारी करने पर गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, वो गिफ्ट वाउचर से हम खरीदारी करेंगे तो 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, जायज़ है। कैशबैक ऑफर है, कैश पे करें, कैशबैक ऑफर जब मिलता है, डेबिट कार्ड पे जब कैशबैक ऑफर मिलता है, जायज़ है। दूसरा सवाल जामिया निजामिया से ये किया गया कि हम बोर्ड लगा रहे हैं कंपनी का बोर्ड लगाने से हमें रेंट मिल रहा है, क्या ये जायज़ है? ये 2 सवाल पे कोई भी कहेगा जायज़ है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जामिया निजामिया के उलेमा के सामने पूरे कंपनी के स्ट्रक्चर को पेश नहीं किया गया। बोर्ड लगाने पे किराया मिल रहा, जायज़ है, मैं भी कहूंगा जायज़ है, इतनी ही बात। लेकिन बात असल इतनी नहीं है, मैं एक चीज़ खरीदने पे मुझे कैशबैक ऑफर के तहत वाउचर मिल रहा है डिस्काउंट का, जायज़ है, मैं भी कहूंगा जायज़ है, लेकिन बात इतनी नहीं है। इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को समझना होगा, जो स्ट्रक्चर जामिया निजामिया के उलमा को भी नहीं समझाया गया। लिहाजा उनका जो फतवा उतना है वो मुनासिब है, लेकिन जब स्ट्रक्चर जब पेश किया जाएगा उस वक्त जब फतवा आएगा वो अहम बात होगी। सारा स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल 2 मेंबर्स को बुलाकर, जब साथी है हमारे, में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं, तो उन्होंने पूछा हलाल है हराम है, मैंने कहा बुलाइए किसी को, आप कंपनी के आदमी को, तो 2 लोगों को बुलाए। 1 घंटा मैं उनसे मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद उनके सारे स्ट्रक्चर को स्टडी किया। सारे स्ट्रक्चर में 3 तरीके के उनके पास मॉड्यूल हैं, तीनों मॉड्यूल क्या है वो आपको समझा दूंगा। तीनों मॉड्यूल स्टडी करने के बाद क्लियर बात यह है, 2 चीजें खुलकर आई। अव्वल चीज, पहली चीज यह है, कंपनी सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो उनके पास जो सो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, चाहे उन डिटर्जेंट हो या शैम्पू हो या दीगर चीजें जो कुछ भी है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स लोगों को सेल करने के लिए तरीका निकाली है। सेल नहीं कहूंगा मैं, चिपकाने के लिए, चिपकाने का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है हैदराबादी जबान में। यह जवाब मेरा कंपनी को नहीं है, कंपनी कुछ भी कर ले मुझे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो लोग सवाल किए उनको जवाब दे रहा हूं। अपने प्रोडक्ट चिपकाना यह पहला टारगेट है। दूसरा है, सारा स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए सारा मामला एक गैम्बलिंग के तहत हो रहा है। ये 2 बातें क्लियर हैं, इसमें कोई जो सो शक नहीं है। जो लोग हमारे पास सवाल करने आए थे समझाने के लिए, वो लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि एक किस्म की गैम्बलिंग का मामला चल रहा है। अब हिंदुस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंपनी है, टीडीएस लेती है, दीगर चीजें लेती है। वो हिंदुस्तान के कानून के अंदर कंपनी इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार भी कर सकती है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार भी कर सकती है, वो गवर्नमेंट को जवाब देगी।
आप चूंकि सवाल करने आए थे हमारे पास, हम आपको जवाब दे रहे हैं। कंपनी को नहीं समझा रहे हैं कि भाई कंपनी ऐसा मत करो, फला मत करो। इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार भी इंडिया में लीगल है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार भी इंडिया में लीगल है, जब तक कि आप रजिस्टर्ड करके वो काम को कर लें। ठीक इसी तरह इंडिया के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार अगर आप नहीं करना चाहते वो भी लीगल है। ठीक इसी तरह नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार आप इंडिया में नहीं करना चाहते वो भी लीगल है। आपके इख्तियार की बात है, जब तक के कानून के दायरे में रजिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट आपको लीगल बोल रही है आप कुछ भी कर लीजिए। तो कंपनी को हो सकता ईस्ट और इंडिया कंपनी में जहां लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट के तहत जो लीगल काम होगी करने दीजिए, हमको उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप जब पूछने आई है हलाल है या हराम है, हम कर सकते नहीं कर सकते, गैम्बलिंग है, धोखा है, क्या है, प्रोडक्ट का चिपकाना है, वो आपको मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल करने पर 4 लोगों के नाम मैं गालिबन आपको बताया हूं जिन्होंने सवाल किया है। जामिया अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैदराबाद पर मुसलसल सवालात मिलने पर इनका स्ट्रक्चर जब मैंने स्टडी किया तो मॉड्यूल नंबर 1 यह है कि आपको सबसे पहले 9,000 रुपए के कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, तब आप जाके कंपनी के मेंबर बनते। कंपनी के मेंबरशिप फॉर्म नहीं है। क्या करना है आपको, कंपनी के प्रोडक्ट से हेल्थ प्रोडक्ट वो क्या क्या है आप जानते हैं, डिटर्जेंट होगा या साबुन होगा या शैम्पू होगा या हर्बल जो भी इस्तेमाल की चीजें होंगी वो आप बेहतर जाने, वो प्रोडक्ट से 9,000 रुपए के प्रोडक्ट जैसे ही आप खरीदेंगे आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। तो पहली चीज है कंपनी आपको एंट्री दे रही है जब आप उसके कस्टमर बनते हैं। तो आप समझ रहे हैं मैं कंपनी का आईडी ले लिया, आइडेंटिटी, मेरा आईडी नंबर 1234 है, मेरा आईडी नंबर 1003 है, जो भी है आप समझ रहे हैं आईडी नंबर लिए, आप असल में कंपनी के कस्टमर बन रहे हैं। यह एहसास आपको कर लेना चाहिए। पहली चीज 9,000 रुपए का कस्टमर आप बने, कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिए, आप कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जायज है, खत्म हो गई बात। लेकिन आप बोल रहे हैं मैं 9,000 लगाने पर मुझे मिल रहा है हर महीना 900 रुपए या 890 रुपए या 990 रुपए मिल रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर अगर आगे पीछे हो तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि आपके पास वो चार्ट्स होंगे। अब पहली चीज आप 9,000 का प्रोडक्ट खरीदे, 9,000 का प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आप मालिक हो गए, मुंह धो लीजिए, सर धो लीजिए, कपड़े धो लीजिए, जो भी प्रोडक्ट से इस्तेमाल कर लीजिए, खत्म हो गई बात। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं ये 9,000 लगाने पे मुझे हर महीना 990 मिल रहे हैं, नहीं मिलते। उसके लिए दूसरा पॉइंट आता है मॉड्यूल उनका। अब पहले मॉड्यूल में 9,000 का प्रोडक्ट खरीदने पे प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, इस्तेमाल करो या फेंक दो या नहीं लो जाके प्रोडक्ट, आपकी मर्जी। अब दूसरी बात है ये प्रोडक्ट लेने पर आपको एक 9,000 रुपए के वो लोग गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, 100 रुपए के 90 वाउचर। अब देखिए दूसरा कमाल इनका, 100 रुपए के 90 वाउचर है। जब भी आप कंपनी का ई स्टोर से चाहे तेल, राशन, दाल, पप्पू कुछ भी खरीदिए जाके, हर्बल प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स अलग है इनके, खरीदना सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट से 9,000 के, आपको 9,000 का राशन खरीदना नहीं है, सिर्फ 9,000 के हेल्थ प्रोडक्ट जो एक्चुअल कंपनी का असल फाउंडेशन है वो खरीदेंगे तो आप मेंबर बनते। मेंबर बनने के बाद आपको 100 रुपए के 90 दिए जाते वाउचर्स। ये वाउचर कब इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कंपनी के ई स्टोर से जाके जब आप शॉपिंग करेंगे, तेल, दाल, दीगर चीजें, घर के सामान, फली, राशन, तिल, अदरक, लहसुन जो जो उनके पास है वो खरीदेंगे। हर खरीदी पे आप मिनिमम 1100 रुपए की खरीदी करना। जब आप 1100 रुपए की खरीदी करेंगे तो आप 100 रुपए का वाउचर कटा सकते हैं। अब आपका वाउचर कितने के हैं, 9,000 रुपए के वाउचर से आपके पास, तो आपको 9,000 रुपए डिस्काउंट लेने के लिए 99,000 का राशन परचेस करना पड़ता, 1 लाख रुपए का। जब 1 लाख रुपए का राशन आप परचेस करेंगे तो 9,000 रुपए डिस्काउंट आपको दी रही कंपनी। क्या बड़ी बात है, बेगमदार जाके 1 लाख रुपए का राशन अगर आप खरीद के दुकान लगाए तो कम से कम आप 15,000 रुपए कमा ले सकते या 20,000 रुपए कमा ले सकते। खर्चा कट कटा के 12,000, 13,000, 14,000 रुपए आपको जेब में बन जाते। आप कंपनी ये बता रही 9,000 का आप प्रोडक्ट खरीदने पर 9,000 की ये आमदनी हो गई, प्लस तीसरा मॉड्यूल ऐड करते, अब आप हमारा बोर्ड लगा लीजिए आपके घर पर, आपकी दुकान पर। नई घर दुकान कुछ भी नहीं, आपका व्हाट्सएप के स्टेटस पे प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए, 9,000 रुपए दे के प्रोडक्ट लीजिए, 9,000 के वाउचर फ्री पाइए। ये 9,000 के वाउचर इस्तेमाल करने के लिए 1 लाख रुपए की खरीदारी करिए। ये चिपकाना बोलते हैं इसको, या तिजारत बोलते हैं, या जो है सो कमीशन बोलते हैं, या मुनाफा बोलते हैं, क्या हो रहा है आखिर,
आप समझिए, मैं समझा रहा हूं खाली, आप अक्लमंदी से इस्तेमाल कीजिए। कंपनी क्या करती, गवर्नमेंट जब तक लीगल बोली कंपनी के इख्तियार की बात है। अब 9,000 का हेल्पर प्रोडक्ट खरीदो, जो आप इस्तेमाल करो, फेंको, आपकी मर्जी। 9,000 के वाउचर मिलते हैं, 9,000 के वाउचर इस्तेमाल करने के लिए 1 लाख की शॉपिंग करो राशन की। राशन अलग है, हेल्पर प्रोडक्ट्स अलग है कंपनी के। ये खरीदेंगे तो वाउचर मिलते, ये खरीदेंगे तो मेंबर बनते, ये खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए की ये परचेज कर सकते। डायरेक्ट जाके आप 1 लाख की परचेज नहीं कर सकते जब तक कि आपका ये 9,000 की खरीदी के 150 हेल्पर प्रोडक्ट्स नहीं है। पॉइंट नंबर 1 में इस 3 बातें हैं इनके। चौथा पॉइंट, अब ये ऊपर की बात तो अलग हो गई। अब आप इतने अक्लमंद है, 1 लाख रुपए की खरीदारी करके अगर आप जो 9,000 रुपए डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं तो खरीद लीजिए। और वो 1,09,000 के वाउचर मिलने के लिए 9,000 के हर्बल प्रोडक्ट्स लेना आपको पहले जरूरी है। अब आइए तीसरी बात जो अहम मार्केट में चल रही, भाई लाख रुपए लगाओ 9,000 रुपए कमाओ, या 9,000 रुपए लगाओ 990 रुपए कमाओ। ये क्या है खेल? ये खेल हो रहा रेंट के नाम पर, किराए के नाम पर। किस चीज का किराया? ये पॉइंट नंबर 2 शुरू हो रहा है यहां से। यानी कंपनी बोल रही है हमारा ई स्टोर जहां पर आपको राशन वगैरह मिल रहा, हमारा एक बोर्ड है 2 फीट बाई 3 फीट का या फला जो भी साइज है उनका, वो आप आपके घर पे लगाइए जहां से लोग आते जाते देखेंगे। उसके ऊपर आपका फोन नंबर रहता और आपको फोन करके कॉल करेंगे और आपको फोन करके राशन वगैरह के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप एक एजेंट कैसा बनेंगे। बोर्ड लगे हुआ है, घर पे लगाओ, ऑफिस पे लगाओ, एक बोर्ड मिलता आपको, राइट। अब जब एक बोर्ड आपको मिल रहा है तो कंपनी कह रही है आपको 990 रुपए देंगे, लेकिन ये बोर्ड कब मिलता आपको? पहले पॉइंट पे 9,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे तो इस बोर्ड मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। आप खाली जाके बोलेंगे भाई एक बोर्ड दे दो, मैं घर पे लगा लेता हूं और मेरे को महीना आप 990 रुपए दीजिए, मैं बोर्ड खरीद लेता हूं। बोर्ड का खर्चा कितना और बोलो मैं लगाता हूं, दीवार का खर्चा, पेंट चुनना पानी करने का, कीला हथौड़ी मैं लगाता हूं, सीढ़ी में लगाता हूं, लेबर को मैं लगाता हूं, दीजिए मैं लगा लेता हूं। आप नहीं लगा सकते, क्यों? आप 9,000 का प्रोडक्ट ही नहीं खरीदे। प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप कंपनी के मेंबर बनते, मेंबर बना वाला एडवर्टाइजमेंट कर सकता। अब एक बोर्ड लगाने पर मिल रहे हैं 990 रुपए अप्रोक्सीमेट, वो भी उसमें 165 रुपीज ई वैलेट में चले जाते जो आपको कैश की शक्ल में नहीं आते, बाकी 825 रुपए आपको कैश में दे जा रहे हैं, फला 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 10 घंटे उसके अंदर भी, वो छोड़ दीजिए। बहरहाल 990 किधर से कि आ जा रहे हैं वो आपको। अब किराए के नाम पे दिया जा रहा, लेकिन 1 लाख रुपए लगा के 9,000 रुपए कैसा कमा रहे हैं लोग। कंपनी एक आदमी को एक बोर्ड दे रही, आप अगर बोल रहे हैं भाई मेरे को और एक बोर्ड मिल सकता क्या, मैं और एक बोर्ड लगा के 990 रुपए लेता हूं, कंपनी बोलती क्यों नहीं मिल सकता। एक आदमी 11 बोर्ड खरीद सकता, कितने खरीदना नहीं, 11 बोर्ड ले सकता। लगाइए 11 बोर्ड, 11 बोर्ड लगाइए और 9,000 रुपए पाइए। अब लोग ये समझ रहे हैं 11 बोर्ड में अगर लगा दिया तो 9,000 रुपए किराया हलाल है ना। अब कंपनी आपको यह बोलती एक बोर्ड खरीदने के वास्ते 9,000 का सामान खरीदे, वैसे ही 11 बोर्ड एक आदमी लेने का इख्तियार है, 11 से ज्यादा नहीं ले सकता, वो भी क्या सेट करे हुए मार्जिन, 11 से ज्यादा नहीं सेट कर सकता। अब क्या करना चाहिए, लिहाजा 11 बोर्ड अगर आप लगाकर 9,000 रुपए किराया वसूल करना चाह रहे हैं तो 11 आपको बार 9,000 का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता। समझ गए आप। एक बोर्ड लेने के वास्ते 9,000 का प्रोडक्ट, दूसरा बोर्ड लेने 9,000 का बोर्ड, तीसरा बोर्ड लेने और एक 9,000, चौथा बोर्ड लेने और एक 9,000, 10 बोर्ड लेने के वास्ते 90,000 के सामान खरीदना, 11 बोर्ड खरीदने के वास्ते 99,000 का सामान खरीदना। अब ताज्जुब की बात यह है कि आपको बोर्ड होने के लिए जो 11 बोर्ड अगर आपको होना है, 9,000 रुपए किराया महीना होना है अगर, तो आपको 99,000 का प्रोडक्ट खरीदना है। क्या खरीदना है? राशन में तेल, दाल, पप्पू, इमली खरीदना नहीं है आपको। क्या खरीदना है? वो 99,000 के हर्बल प्रोडक्ट चीज खरीदना है आपको। डिटर्जेंट है या शैम्पू है, नहीं है मुझे पता नहीं, उसके अंदर शैम्पू वगैरह, डिटर्जेंट के बारे में मैं सुना, साबुन के बारे में मैं सुना, दीगर हर्बल प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स उसको कहा जाता है। अब आप मेरे को यह बताइए 1 लाख रुपए के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स खरीद के कहां मुंह को घसरने वाले हैं, सर को घसरने वाले हैं, कपड़ों को घसरने वाले हैं। लोग ये नहीं सोच रहे हैं 1 लाख का सामान खरीद ले रहे हैं, 11 बोर्ड ले रहे हैं, उस पे 9,000 रुपए आ रहा ले रहे हैं। अब ताज्जुब की बात देखिए, नंबर 1 ताज्जुब,
1 लाख रुपए का जो आप प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, जिसके इस्तेमाल मैंने मट्ठी डाल के रखेंगे, जंग गर्दा लगा के रखेंगे, 1 लाख का प्रोडक्ट एक आदमी क्या इस्तेमाल करेगा? बेचता कि क्या करता कि वो सब अलग बात है, लेकिन 1 लाख का हर्बल प्रोडक्ट यानी वो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स खरीद रहे खाली उन्होंने। चार्ट शायद वीडियो में आपको साइड में दिखेगा, आप देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट्स है। 1 लाख के खरीद रहे हैं, कब इस्तेमाल करेंगे? एक दूसरी चीज, कंपनी जैसे मैंने कहा चिपकारी बेच रही नहीं, चिपकारी हैदराबादी लहजे में बोलते हैं। कैसे? अब 1 लाख का जब आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, कंपनी खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी खुद इसकी पैकिंग है, कंपनी खुद इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सुपरमार्केटों में फिर के, राशन की दुकान पे फिर के कंपनी अपने एजेंट, अपनी एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नहीं कर रही, हर आदमी को चिपकारी। तो 1 लाख रुपए का एक ही कस्टमर मिल गया उसको, आप मिल गए 1 लाख रुपए के कस्टमर। अब 1 लाख रुपए का जब आपको प्रोडक्ट बेचा उन्हें, कंपनी तो ये बता रही मैं 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा, हेल्थ केयर प्रोडक्ट मिल गए लोगों बेचने के वास्ते। 1 लाख का जब प्रोडक्ट कंपनी बेचती तो जाहिर बात है कंपनी को उसमें मुनाफा होगा, कंपनी आपको एमआरपी पे बेच रही। किसी प्रोडक्ट की एमआरपी अगर 200 रुपए तो 200 रुपए में आपको बेचा जा रहा। अब 1 लाख का जब सामान खुद कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है बेच रहा, तो मीटिंग करने आए सो वालों को मैं बताया कि भाई यहां तो कंपनी को कम से कम 60% मार्जिन होगा लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचने पर, चिपकाने पर। 60,000 रुपए तो लीगल कमा ले रहा उन्हें, क्योंकि कंपनी से है ना, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बीच में एजेंसी नहीं है, बीच में सप्लायर नहीं है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट चिपकाने वाले मिले 1 लाख का चिपका दिया। उन्होंने बोले नहीं 60% नहीं है भाई, 70% तक मार्जिन है। मतलब वेरी गुड, 10% और खुल के आए। 1 लाख का प्रोडक्ट बेचने पर कंपनी को 70,000 की आमदनी हो रही। अब ऐसे 1-1 लाख रुपए की चक्कर में, 9,000 रुपए कमाने की चक्कर में महीना, आप भाई को बोल रहे हैं, बहन को बोल रहे हैं, मामा को बोल रहे हैं, मामी को बोल रहे हैं, चाचा को बोल रहे हैं, चाची को बोल रहे हैं, दादा को बोल रहे हैं, दादी को बोल रहे हैं, मम्मी को बोल रहे हैं, पापा को बोल रहे हैं, भाई को बोल रहे हैं, आप 10 लोगों को ले जा रहे हैं। आप जब 10 लोगों को ले जा रहे हैं, सेकंड मॉड्यूल शुरू होता है वो बाद में जाएंगे, जब 10 लोगों को ले जा रहे हैं आप, 10 लाख रुपए के हर्बल प्रोडक्ट आप चिपका रहे हैं। मुंह को घस लो, बालों को घस लो, कपड़ों को घस लो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। अरे सुभान अल्लाह, राशन दाल पप्पू अनाज चावल कुछ आ रहा घर में इस्तेमाल होता नहीं, आपको सिर्फ खरीदना पड़ेगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट। उसके बाद आप एलिजिबल होते राशन खरीदने के लिए। जब तक 9,000 का नहीं खरीदेंगे आप, तब तक वो नहीं हो सकता। तो आप तो 1 लाख रुपए का खरीद लिए, 70,000 के करीब कंपनी को प्रॉफिट हो गया, जान दो 60,000 रुपए हो गया, जान दो 50,000 हो गया, जान दो 40,000 हो गया। ये एक्सप्लेनेशन कंपनी को नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन जो सवाल करे उनके लिए, कि कंपनी बोलेंगे भी हम आपको डिफेम कर रहे हैं, आपसे ताल्लुक नहीं है, आप जब तक कानून के अंदर कर रहे हैं जो करना है कर लीजिए। या इंटरेस्ट बेस्ड बैंक चल रहे हैं, रहन सेंटर चलता, मॉर्गेज सेंटर चलता, चिट फंड चल रहा, लीगल है करते रहिए, आपके इख्तियार की बात है। जो सवाल करने आ रहे हैं, जिस तरह जामिया निजामिया गए उसी तरह जामिया अहलुस सुन्ना वल जमा है, जवाब दिया जा रहा है। अब कि भाई 1 लाख रुपए में कंपनी को समझिए 60,000 17,000 का प्रॉफिट हो गया, और आप समझ रहे हैं मेरे को लाख रुपए लगाए तो 9,000 रुपए आ रहे हैं। अब खास बात देखिए, अब यह सवाल है आप लोगों से, किराया खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, क्या करें? आप जवाब दीजिए। 11 आईडी ले सकता है एक आदमी। जब 11 आईडी एक आदमी ले सकता है तो 9,000 के 99,000 के परचेस करना, तो उसको कितने बोर्ड्स मिलना भाई? 11 बोर्ड्स मिलना है इसे लगाने के लिए। कंपनी आपको यह बोल रही 11 बोर्ड अगर नहीं भी लगा सकते तो मसला नहीं है, खाली व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर ला लो, क्योंकि 11 जगह लाएंगे कहां से आप? तो एक आदमी 1 लाख रुपए का परचेस करके ये कहकर के मैं 11 आईडीज खरीद लिया, आइडेंटिटी 100 200 300 जो भी आईडी नंबर दे रहे हो लोग, मैं खाली प्रोफाइल पिक्चर रख रहा हूं, 11 बोर्ड नहीं भी लगाए तो आपको 9,000 रुपए आ रहे हैं। बोलिए किराया जायज है, हलाल है, हराम है, क्या है? जामिया निजामिया के उलमा के पास जाके तो बात पहुंचा के 200 बात निकाल लिए, बताइए अब। नहीं, कंपनी बोल रही भाई, कंपनी को जो निकालना था आपसे 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच दिए, 70 80 50 40 20 जितने कमाना था कंपनी प्रॉफिट कमा ली। अब आप
क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं। ये किराया 11 बोर्ड का खाली प्रोफाइल पिक्चर पे जायज है, हलाल है, हराम है। और आपके मोबाइल फोन में कितने लोग आए, 100, 200, 300, 400 रोजाना देखते बैठते हैं, वही 100, 200, 300, 400। या रोजाना नए नए लोगों को आप हजारों को आपका व्हाट्सएप शेयर करें, जितने लोग सेव्ड है उतनों को दिखेगा, नहीं इस वाले को क्या दिखता। एक चीज। अब दूसरी अहम बात देखिए, अब यहां से सेकेंड मॉड्यूल शुरू होता लालच का। क्या है, यह है कि अब आप प्रोफाइल लगा लिए, अब आप 11 से ज्यादा आईडीज नहीं खरीद सकते। अब आपको लालच हो रही, और पैसे कमाओ और पैसे कमाओ। 1 लाख लगाया, 9,000 आ रहे हैं, और 1 लाख लगाना चाह रहा हूं, गुदगुदी हो रही, कैसा करना, नो टेंशन। नया सेकंड मॉड्यूल आता। सेकंड मॉड्यूल ये आता कि भाई अब आप 11 से ज्यादा आईडीज तो नहीं ले सकते। अब आप ये काम करो, 2 नए लोगों को जोड़ो, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10। गली गली फिरो, घर घर फिरो, कुछ भी करो। अब आपको फिरने के बाद ऑप्शन क्या है, परवर प्लस पॉइंट। अरे भाई मैं लाख लगाया, 9,000 आ रहे हैं। लोग खुद से चार्ट बना दिए, कंपनी का नाम भी नहीं है मेरे पास। जो चार्ट भेजे लोग, एक साहब डबिलपुरे के साहब, कंपनी का नाम कुछ भी नहीं है उसके अंदर। 9,000 लगाओ 990, 18,000 लगाओ इतने, 1 लाख रुपए लगाओ 9,000 रुपए। लोग अपना चार्ट बना के सवाल पेश करें मेरे को, कंपनी का नाम भी नहीं उसमें, वो चार्ट पे जवाब दे रहा हूं। फिर तो भाई आप 2 आदमी को लाओ, 3 आदमी को लाओ, 4 को लाओ, 5 को लाओ, 10 को लाओ। जितने लोगों को लाएंगे उतने का कमीशन भी आपको मिलेगा। अब लाना क्या है, मिसाल के तौर पे आप 2 आदमी को लाए, वो 2 आदमी को लाने का मतलब है ये 2 आदमी को भी आप 9-9 हजार रुपए का चिपकाना। क्या, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। आप बोले छोटे भाई को, मंझले भाई कर लिए, बड़े भाई छोटे भाई को बोले भाई 9,000 का प्रोडक्ट खरीदो तुम भी, 9,000 का प्रोडक्ट खरीदो तुम भी। तुम 9,000 का खरीदेंगे तो तुम्हारे 990 आते। अरे 9,000 पे 990, अगर 1 लाख लगाया तो इन्हों पूछते छोटे भाई बड़े भाई, 1 लाख लगाए तो 9,000 मेरे ऐसे, ठीक है 1 लाख का इन्हों भी खरीद लिए, 1 लाख का इन्हों भी खरीद लिए। या आपके 11 हो गए या इनके 11 हो गए। इन लोगों का जो खरीदे, ये खरीदारी पर आपको फिर कंपनी पैसे ट्रांसफर करती। वैसे आप 3 ला सकते, 4 ला सकते, 5 ला सकते, 6 ला सकते, 7 ला सकते, कितने बोले उतने ला सकते। लाने का मतलब क्या है, चिपकाना। अब आप मंझले भाई पहले ले लिए थे, बड़े भाई को लाख का चिपकाए, दूसरे भाई को लाख का चिपकाए, 2 लाख रुपए। एक घर में से मंझले भाई के लाख रुपए, बड़े भाई के लाख रुपए, छोटे भाई के लाख रुपए, 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिए एक ही घर वाले। मैं समझता हूं 30 साल भी ना लिए तो जाते कि नहीं थी कि 3 लाख के खाली हर्बल प्रोडक्ट्स। अब 3 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स, मंझला छोटा बड़ा तीनों भाइयां खरीद लिए, सेम प्रोडक्ट्स। कपड़े धोने का है कि क्या है कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कहते क्या क्या है, अब देखिए। अब 3 लाख रुपए के जो प्रोडक्ट्स खरीद लिए, कंपनी को एटलीस्ट अगर 60/3 1,80,000 रुपए कंपनी को प्रॉफिट हो गया। या वो जो भाई आए थे समझाने, उनके हिसाब से 2,10,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। जाहिर बात है इसमें तो इतना मार्जिन होता ही है साबुन की कंपनी, दीगर कंपनियों में। ऐसे आपके 1 लाख हो गए, फिर आप दूसरे को 1 लाख का चिपकाए, उन्हें तीसरे को 1 लाख का चिपकाए। अब इनको जब 1 लाख पे 9,000 आते तो इनको ये शौक हो रहा, अरे और कमाऊं। जैसा मंझला भाई सोच के बड़े छोटे को चिपकाया था, वैसे बड़े छोटे भी अब सोच रहे, बड़ा अपने 2 दोस्तों को जा रहा, छोटा अपने 2 दोस्तों को जा रहा। जब मंझला बोला बड़े भाई छोटे भाई को चिपका दिया, इन्हें भी अपने 2 दोस्तों को जा रहा। इस तरीके से कंपनी के अंदर आज लाखों लोग जुड़ गए। लाखों लोग जब जुड़ गए तो मेरा सवाल है, ये 1 लाख समझो, मिसाल कम से कम फिगर बोल रहा हूं मैं, 1 लाख, 1 लाख नहीं है, कई लाख है। 1 लाख लोग अगर आज जुड़ के हैं, ये 1 लाख हर आदमी 1-1 लाख रुपए का खरीद लिया। 1 लाख इंटू 1 लाख कितने का प्रोडक्ट बिक गया। फोन में रिकॉर्डिंग और इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर सक रहा हूं। 1 इंटू 1 कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस हो गया कंपनी का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 करोड़ का, इसलिए कि मैथ्स जरा जहन से नहीं चलती। आप लोगों को है तो फोन जरा हिसाब करके बोलता हूं, मेरे ख्याल से मैं सही हूं। 100 करोड़ रुपए जो बोल रहा हूं आपको। अब 100 करोड़ का प्रोडक्ट्स जब सेल हो गए, 70% मार्जिन के हिसाब से जो भाया समझाए कितना आ गया कंपनी को, 70 लाख
70 करोड़ रुपीस प्रॉफिट, या मेरे हिसाब से 60 करोड़ रुपीस प्रॉफिट। अब उसमें 9-9 हजार अगर 1 लाख आदमी को जा रहे हैं तो कितने जा रहे हैं भाई? 90 लाख रुपीस, 1 करोड़ रुपए। 70 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ खर्च करना क्या मामला है? 70 करोड़ कमाने के लिए 2 करोड़ करना क्या करना है? 70 करोड़ कराने के लिए आधा 35 करोड़ भी जा रहे हैं पब्लिक को, तो क्या करना है? गोया आप कंपनी के कस्टमर बन रहे हैं अजीज दोस्तों, आप किराया नहीं ले रहे। बोर्ड फट गया, कोई आके देखने वाला नहीं है। आप प्रोफाइल पिक्चर बदल दिए, कोई आके बोलने वाला नहीं है। यह चल रहा सिस्टम। इसका पहला मॉड्यूल है प्रोडक्ट चिपकाना। यह मॉड्यूल पूरा चिपकाने का है। अब हर कोई एलिजिबल हो जाता 1 लाख रुपए का खरीदने पर इतने हजार के डिस्काउंट वाउचर्स, वो डिस्काउंट वाउचर से राशन खरीदो। अब आप वो डिस्काउंट वसूल करने के लिए 9,000 का डिस्काउंट वसूल करने के लिए मजीद 1 लाख रुपए का राशन खरीद रहे हैं। आप जाके 1 लाख के राशन पे 9,000 डिस्काउंट मिल रहा, क्या बड़ी बात है? बेगम बाजार में भी मिल जाता आपको, होलसेल मार्केट में नहीं मिलता क्या? 15-20% के मार्जिन का कारोबार होता राशन का, इजी मिल जाता आपको। इसमें भी कंपनी कमा रही। कंपनी चाहती कि अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए चिपकाने की पॉलिसी, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, न्यू मार्केटिंग स्किल्स, जिसमें पैसों की लालच में आप खुद कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। क्या? हेल्थ केयर प्रोडक्ट। एक एक घर में 3-3 लाख 5-5 लाख के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आ रहे खाली। इतना तो फिल्म स्टार भी खर्चा नहीं करते होंगे हेल्थ केयर पे अपने। कंपनी से मेरे को ताल्लुक नहीं है। मेरा काम है जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं। जैसा जामे निजामिया जवाब दिए वैसा जामे अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से मैं जवाब दे रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड मॉड्यूल, यहां तक तो समझ गए ना आप? ये दोनों मॉड्यूल चिपकाना पॉलिसी है। थर्ड मॉड्यूल गैम्बलिंग पॉलिसी है। वो साहब समझा दिए मेरे को, भाया हैं अपने, नाम भी मेरे को मालूम नहीं है, आए थे कंपनी की जानिब से। मतलब वो लोग भी ऐसी थे जो मेंबर बन गए 9-9 हजार के, अब दूसरों को घेर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं अल्लाह हिदायत दे उनको भी, भाइयों को भी, और पैसा बर्बाद होने से बचाए मेरे भाइयों का, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। और थर्ड है मॉड्यूल इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल। इतना मजे का मॉड्यूल है, आप ताज्जुब करेंगे। मतलब भाई ठीक है, लाओ इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बताओ मेरे को। तो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बताने आए भाई। अब जब इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बताने के लिए आए तो बोले भाई इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल सिंपल है। क्या है? 5 लाख रुपए लगाना। ठीक है, 5 लाख रुपए लगाएंगे। कैसे लगाना 5 लाख रुपए? आप एक दुकान मलगी ले लेना। मलगी ले लेने के बाद आप उस मलगी के अंदर लैपटॉप रखिए, टेबल रखिए, साफ सफाई करिए, फला करिए, सामान वामान लगाना, ये सारा खर्चा आपका। कंपनी कुछ देती है आपको सामान, जो भी रेंट आएगा मलगी का वो भी आप दे लेना। ठीक है भाई। अब देखिए 5 लाख रुपए आप कंपनी को देना इन्वेस्टमेंट के नाम पे। जब इन्वेस्टमेंट के नाम पे कंपनी को 5 लाख रुपए आप देंगे तब जाके कंपनी आपको 4,70,000 का सामान देंगी। ताज्जुब होगा आपको सुन के, ये इन्वेस्टमेंट है या फ्रेंचाइजी है या गैम्बलिंग है? आप जवाब दीजिए। 5 लाख देंगे आप तो 4,70,000 का सामान देती। क्या सामान देती भाई? वही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। वही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स 5 लाख के फिर खरीदना। यहां से बेजार हो गए तो यहां जाओ। लेकिन ये दुकाना कंपनी की असल प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, असल एग्जीबिशन ये है। ये दुकाना बंद हो गए तो कंपनी बंद हो जाती। अब 5 लाख रुपए से जब आप कंपनी को दे रहे हैं पैसा तो उन्हें 4,70,000 का सामान डाल रहा और 30,000 रुपए के रैक्स फला फला कुछ चीजें दे रहे हैं आपको, कंपनी भी दी बोल के। अब 5 लाख की दुकान बन गई, जो भी रेंट आएगा आप देना। ताजुब नंबर 1 ये है, जो 4,70,000 के प्रोडक्ट्स आए आपके पास, मिसाल के तौर पे एमआरपी किसी प्रोडक्ट का है 200 रुपए, किसी प्रोडक्ट का है 500 रुपए, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं मालूम, अंदाजा एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं। तो कंपनी आपको 4,70,000 का जो माल लाके दुकान में रख रही 5 लाख देने पर, ताजुब नंबर 1 ये है, सारा का सारा 4,70,000 का माल आपको एमआरपी के रेट से ही दिया जा रहा। ताजुब
बताजुब ताजुब टू दी पावर ऑफ 3। अगर आप मैथ पढ़े होंगे, टू दी पावर ऑफ 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ताजुब इंटू ताजुब इंटू ताजुब। 4,70,000 रुपए का सामान जो कंपनी लाके डाली, एमआरपी टू एमआरपी बिलिंग हो रही, दुकान लगा सौ वाले की, क्या कमाएगा उन्हें हम? 4,70,000 का सामान आया, 4,70,000 में एमआरपी से बढ़ के तो नहीं बेच सकता। फिर आपको कंपनी वाले बताते नहीं 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 नहीं, आप ये रखिए, प्रोडक्ट बेचने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है। कहते ताजुब नंबर 2, प्रोडक्ट बेचने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, फिर किसकी है? चिपकाना पॉलिसी यहां आता, चिपकाओ पॉलिसी जो मैं बोल रहा हूं। अब जो लोग 9-9 हजार का सामान खरीद के अपने घरों पे 990 रुपए रेंट लगा के बोर्ड ले रहे हैं, जो लोग 1 लाख रुपए का सामान खरीद के 9,000 रुपए मंथली रेंट ले रहे हैं, बोल रहे हैं, जो रेंट भी नहीं होता जायज तरीके से क्योंकि घपला है उसमें, वो लोग 9-9 हजार रुपए जो लेके मेंबर बन रहे हैं। मेंबर बनने के लिए शर्त क्या है? 9,000 के हेल्थ हर्बल प्रोडक्ट खरीदना। अब कंपनी बोल रही टेंशन न खोलियो जी, खाली दुकान लगा के बैठो, बस एमआरपी टू एमआरपी खरीद लो। तुम्हारे को 4,70,000 का सामान चिपका दिए, यहां पर 4,70,000 के अंदर अब कंपनी को और एक प्रॉफिट हो गया तुमसे, तकरीबन 200-3 लाख रुपए तुम्हारे से चिपका के कमा ली कंपनी। अब वो जो 9,000 का प्रोडक्ट खरीदने वाला भाई आने वाला है, कंपनी उसको बोलेंगी अगर आपको 1 लाख लगा के 9,000 रुपए रेंट होना है तो आप क्या करिए, हमारे 11 मर्तबा 9,000 के प्रोडक्ट खरीदे 99,000 के। कहां से खरीदेंगे भाई? वो जो 5 लाख देके एक साहब दुकान लगा के बैठे ना, वहां जाके ले लो। आप वहां जाके उन्होंने आपका सामान ले रहे हैं, जितना एमआरपी है उतने में आपको सेल करना है। आपको क्या मिला? 0। कंपनी बोलती नो टेंशन, बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी क्या? नहीं, तुम खाली दुकान का शटर खुला रखो, बस इतने घंटे की ड्यूटी करो, हर महीना 30,000 रुपए हम तुम्हारे को दे देते, प्रोडक्ट बिको तो भी नको तो भी 30,000 रुपए तुम ले लेना। ये गैम्बलिंग पॉलिसी है पूरी। कंपनी को लीगल होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे को ताल्लुक नहीं है भाई, मेरे को सवाल आया जवाब दे रहा हूं। अब ताजुब नंबर 1 क्या है? एमआरपी टू एमआरपी खरीद रहा, इसको बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसको फ्रेंचाइजी बोलते। फ्रेंचाइज में मेरे को ताजुब नंबर 1 ये हो रहा, फ्रेंचाइज में ये कौन सी फ्रेंचाइज है जो एमआरपी टू एमआरपी सामान खरीदा जा रहा? ये कौन सी फ्रेंचाइज है जिसके अंदर सामान बेचने की भी जिम्मेदारी नहीं है? ये कौन सी फ्रेंचाइज है जिसको खाली शटर उठा के 6-8 घंटे आप बैठे तो आपको 30,000 रुपए मिल जा रहे हैं? ये 30,000 किराया मिल रहा है, ये 30,000 सैलरी मिल रही है, ये 30,000 कमीशन मिल रहा है, ये 30,000 प्रॉफिट मिल रहा है, 30,000 सूद मिल रहा। क्या मिल रहा? गैम्बलिंग और कुछ भी नहीं। 30,000 रुपीज। तो ताजुब की बात यह है, जवाब फ्रेंचाइज लगाने वाले दीजिए कंपनी से, तो जवाब मत लीजिए, आप अपना जायजा लीजिए। हलाल है, हराम है, गैम्बलिंग है, प्रॉफिट है, कमीशन है, सूद है, क्या है? कुछ नहीं मालूम। चिपकाने वाले यहां आते रहते, यहां से बड़ो खरीदते रहते। ये दुकान बता के क्या बोल रहे हैं? दुकान क्या लगा लेके बैठे भाई लोग? देखो दुकान लगा लेके बैठे, क्या कारोबार होगा? दुकान ने लगाया बेचारा, खाली शोकेस लगा के बैठा, वो शोकेस बंद नहीं कर रहा, उन्हें 30,000 रुपए फ्री में आ रहे। कौन क्यों बंद करेगा? गैम्बलिंग स्ट्रक्चर। दुकान भी चल रही, कस्टमर भी खरीद रहे, इतना सेल हो रहा, चिपका रहे मगर सेल हो रहा बता रहे, और आपको ताजुब अब तक नहीं हो रहा। लगाइए, आपकी इख्तियार की बात है, पैसा है तो लगाइए, हलाल है, हराम है, कमीशन है, मुनाफा है, सूद है, क्या है? ये स्ट्रक्चर ले जाके जामे निजामा पे सवाल करिए। अब देखिए फतवा क्या देते हैं हमारे उलेमा। यहां तो जायज का फतवा नहीं देंगे ना। तो अजीज दोस्तों, टोटल स्ट्रक्चर इस तरीके का, इनका थर्ड स्ट्रक्चर। फिर एक बोला भाई ये दुकान पे खाली उन्हें इतने सेम टू सेम माल लेके सेम टू सेम सेल करेगा तो दुकान बंद कर देता। तो साहब बोले, एक साहब लगाए थे फला एरिया में, बंदिश कर दिया उन्होंने, 2-3 महीने में बंद कर दिया, नहीं हो रहा संभालना भाई बोल के। मतलब बंदिश करते फिर ऐसा खरीदेगा कौन, लाएगा कौन, जीतेगा उतने को? क्योंकि अब स्टॉक आके 9,000 का तो आदमी ले जा रहा, स्टॉक खाली हुआ, फिर जाके इनको खरीदना है, फिर वो चिपकाने वाले आए तो इस लेते 9-9 हजार के मेंबर बनने वाले आके 9-9 हजार का सामान लेके जाते। अब एक दुकान ऐसी खुली थी, बंद हो गई,
बंद होके कितने की महीने हो गया, मगर कंपनी की ईमानदारी का सबूत देखिए। कंपनी उनको हर महीना आज भी 30,000 या 50,000 दे रही जो देती बोली थी। वाह। मैं पूछा क्यों दे रहे भाई, कंपनी अपने एग्रीमेंट पे है, अच्छी बात। क्या नाम से दे रहे हैं? किराए के नाम से दे रहे हैं, पेंशन के नाम से दे रहे हैं, इंटरेस्ट के नाम से दे रहे हैं, कमीशन के नाम से दे रहे हैं, गुडविल के नाम से दे रहे हैं, या शटर बंद के पैसे दे रहे हैं, या लॉकडाउन के पैसे दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? कुछ भी जवाब नहीं। जब पैसा आता तो किस नीयत से आता ये देखना चाहिए, जब पैसा जाता तो किस नीयत से जाता देखना चाहिए। अब बोलिए आप पूरा स्ट्रक्चर समझ के, ये बोर्ड लगा रहे हैं, किराया ले रहे हैं, किराया लेने के लिए, बोर्ड लेने के लिए प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है। प्रोडक्ट नए खरीद के अगर आपको बोर्ड आ रहा, किराया आ रहा, जायज है, वैसा तो हर किसी नहीं आ रहा। प्रोडक्ट खरीदना, आपकी आमदनी बढ़ना, तो ये प्रोडक्ट चिपकाना। क्या चिपकाना? हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, सेहतियाबी के अशिया चिपकाते जाओ। चिपकाने में क्या हो रहा? कंपनी का टर्नओवर। एक आदमी लाख लाख रुपए का खरीद रहा, क्योंकि कंपनी ऑप्शन क्या थी? एक आदमी 11 आईडीज खरीद सकता, बना सकता। तो 11 आईडीज 9,000 इंटू 11, 99,000। 99,000 के ऐसे लाखों लोग लेके कंपनी के प्रोडक्ट्स को टर्नओवर दे रहे हैं। प्रोडक्ट कंपनी तो गवर्नमेंट को बताएंगे प्रोडक्ट सेल हो रहा, लेकिन इसके अंदर हलाल है, हराम है, जो पूछ रहे हैं आप लोग। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ले रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे मेरा स्कूल है, मैं आपको बोलता हूं स्कूल के एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड आपके घर पे लगाइए, और घर पे लगा के आप रखिए। बोर्ड वगैरह फट गया तो आप बोलिए मैं नया बना के देता हूं, मैं आपको हर महीना एक 500 रुपये किराया देता हूं। जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। मैं आपको सेकंड कंडीशन डाल रहा हूं, भाई मैं आपको बोर्ड देता हूं, 500 रुपये किराया देता हूं स्कूल के बोर्ड लगाने का, लेकिन आप अपने बच्चे को मेरे स्कूल में एडमिशन दिलाना। एडमिशन फीस 5,000 भरना, स्कूल की फीस 15,000 रुपये भरना। जब आप भरेंगे तो आप बोर्ड लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा सकते। अब बोलिए मानते मेरी बात आप? अरे घर के बादू पढ़ा लेते भाई, आप दियो ना, आपकी स्कूल पब्लिसिटी हो रही। वैसे ही बोर्ड लगा लेते भाई, 990 रुपये किराया दियो ना। सामान खरीदना क्या जरूरी है? वो भी हेल्थ प्रोडक्ट, साल भर चलता कि 2 साल चलता कि 5 साल चलता कि। ये सारा स्ट्रक्चर है। इस वीडियो के जरिए मैं जामिया निज़ामिया के उलमा इकराम से गुजारिश कर रहा हूं कि लोगों की रहनुमाई के लिए ये स्ट्रक्चर पर आप एक फतवा जारी करिए, मेरी अदबन गुजारिश है। दीगर उलमा इकराम भी जो इस वीडियो को देखें, ये स्ट्रक्चर है कंपनी का। मुमकिन हद तक बातें मैं जो समझा हूं यही आपको समझाने की कोशिश किया हूं। मेरी तमाम उलमा इकराम से, उमरी उलमा इकराम, मदनी उलमा इकराम, खासमी उलमा इकराम, दियोबंद के उलमा इकराम, जामिया निज़ामिया के उलमा इकराम से मुअद्दिबाना अदबन गुजारिश है कि प्लीज़ उम्मत की रहनुमाई के लिए आप ये काम करिए। ये दुकानें जिस दिन बंद हो जाएंगी, ये कंपनी बंद होने के चांसेस है। नहीं 4 साल से चल रही, 5 साल से चल रही, 25 साल से चलने वाले कंपनियां बंद हो गए, नाम नहीं लेता हूं मैं। हैदराबाद की कंपनी भी बंद हो गई, 20-25 साल से चल रही सो। बेंगलुरु की कंपनी भी बंद हो गई, 10-12 साल से चल रही सो। गली गली कई कंपनियां खुले ऐसे। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जो लोगों को चिपकाने की पॉलिसी पे और गैम्बलिंग पॉलिसी पे चल रही। ये खुलासा है पूरे ये स्ट्रक्चर का। कंपनी ये काम गवर्नमेंट लीगल दी, कंपनी कर लो, मेरे को ताल्लुक नहीं है। मैं कोई कंपनी को डिफेम नहीं करना चाह रहा हूं। रहता सवाल जामिया निज़ामिया से आया था, वैसे सवाल मेरे पास आया, मैं लोगों को जवाब दे रहा हूं। लोगों को जवाब देना मेरा काम है। तो ये बुनियादी बातें, और ये वीडियो के जरिए मैं उलमा इकराम तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि उम्मत की जरूर बजूर रहनुमाई करें। जब लोग आपके पास सिर्फ बोर्ड लगाने पे किराया आ रहा, जायज़ है, फतवा लिख के मत दीजिए। ये खरीदने पर 9,000 के कैश वाउचर मेरे डिस्काउंट के जायज़ है, जायज़ दे सकते आप, फतवा मत दीजिए। स्ट्रक्चर स्टडी करिए इस वीडियो के जरिए, या कंपनी के किसी भी तजुर्बेकार आदमी को बुला के आप स्ट्रक्चर स्टडी कर लीजिए, क्योंकि फतवा ट्रेडिंग पे आ सकता, फतवा किस पे भी आ सकता। ये बेसिक बातें हैं। कंपनी को किसी भी किस्म से डिफेम करना मकसद नहीं है। सवाल आया, सवाल का हमने जवाब दिया है, लोगों ने पूछा, लोग पूछेंगे तो जवाब जाहिर बातें देंगे। कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है फलां, जब तक कि कानून आपको इजाजत दिया है लीगल काम करने की, आप करिए। इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार भी इंडिया में लीगल है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार भी इंडिया में लीगल है। जब तक कि गवर्नमेंट का आपको परमिशन है, लाइसेंस है, लीगल है, आप करिए। लेकिन चूंकि लोगों ने सवाल किया, हमारा काम था भाई हलाल है हराम है बताओ,
हमने बता दिया, अब फैसला लोगों के हाथ में, करते नहीं करते। अब तक रुके, वीडियो देख के कितने रुकने वाले हैं अल्लाहु आलम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। जो बातें स्ट्रक्चर में मुझे समझाई गई थी उसके बेस पे एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। इसके अलावा मजीद बातें भी होंगी, लेकिन सारा स्ट्रक्चर तो यही है कि भाई नहीं 1000 के भी मेंबर बन सकते, वो आम लोगों को नहीं बताते। 3000 से भी मेंबर बन सकते, आमतौर पर लोगों को नहीं बताते। 1000 का भी प्रोडक्ट खरीदना पड़ता, 3000 का भी प्रोडक्ट खरीदना पड़ता, स्ट्रक्चर वही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, जो मेहनत की कमाई आपकी है उसकी फ़िक्र करें। हलाल है ये कंपनी में लगाइए। शक आ रहा, गैम्बलिंग दिख रही, चिपकाना दिख रहा, गैर ज़रूरी प्रोडक्ट खरीद के घर को ले लेके आ जा रहे हैं, गैर ज़रूरी लोगों को जो सो चिपका दे रहे हैं, आप अपना जायज़ा लीजिए। मजबूरी है भाई, कोई भी पैसे नहीं देता, फलां कंपनी से तो भी मिल जाते, ये सब अपने बातें। तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे रखिए, हलाल रास्ता अपनाइए, हराम से बचिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए। जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक इंसानों को, जानवरों को, जिन्नात को और मखलूक को रिज़्क़ दे रहा, अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, उन्हें भी रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, तुम्हें भी रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। उसकी वाबस्तगी जोड़ के रखो, रिश्ता मजबूत रखो, तौहीद मजबूत रखो, अकीदा मजबूत रखो, बातिल अकीदे से बचो, बिदअत से बचो, हराम से बचो, हलाल की मोहब्बत रखो। अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह नवाज़ेगा, अल्लाह का वादा है। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।